हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सारा आशमा खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2026 का सेशन चल रहा है और इसमें हम लोग भारतीय इतिहास की आज 5वीं क्लास कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में। पेट का आपने सिलेबस देखा होगा तो मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अशोक से संबंधित जो भी प्रश्न सन 2000 से लेके 2026 तक किसी भी एग्जाम से में आए, 26 सालों के सभी क्वेश्चंस एक जगह एकत्र आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको एज अ एमसीक्यूज लगाएं और इसकी पीडीएफ भी पाएं तो बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक बैच का लिंक लगा होगा, क्रैश कोर्स, इसमें बेटा ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसकी डिटेलिंग चाहिए तो डिटेल सेशन, साथ ही साथ एमसीक्यूज और इसके अलावा 30 मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आप लोगों को मिलेगी 9 द्वार बैच में। क्रैश कोर्स में क्या रहेगा? क्रैश कोर्स में एमसीक्यूज रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, साथ ही साथ 13 मॉक टेस्ट यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2026 के लिए। तो बेटा ये दोनों बैचेस हैं, जिसकी मानो वो जोड़ लीजिएगा। क्रैश कोर्स बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी लोगों ने पेट का सिलेबस तो लगभग कवर कर ही चुके होंगे। पेट का पेपर तो दे रहे हैं तो इसका सिलेबस तो आपको कवर ही होगा। तो फिर केवल और केवल आपको रिविजन्स करना है, रिवीजन सेशन, एमसीक्यूज और पीडीएफ, इसकी मदद से आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए बेटा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा, अन्यथा बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए 9 द्वार बैच है। आज के सेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बेटा डेली चैलेंज सेशन चल रहा है। डेली चैलेंज सेशन का आज बेटा 3rd डे है। तीसरे दिन हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, या द एग्जाम्स बडी को चेक करिएगा, वहां पे डेली चैलेंज में 3rd डेज का चैलेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं प्रश्नों की बौछार और पहला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक का संबंध किस प्राचीन भारतीय राजवंश से था? फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी डिड द मौर्यास एम्परर अशोक बिलोंग? गुप्त वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से, शुंग वंश से, हर्यक वंश से, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना बेटा, सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे प्रमुख शासक थे। किस वंश से बेटा? मौर्य वंश के 3rd प्रमुख शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व की थी, और किसको? धनानंद को पराजित करके बिंदुसार के बाद उसके पुत्र अशोक मगध के सिंहासन में बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद अशोक। अशोक तीसरे प्रमुख शासक थे। पहले का ऑप्शन नंबर तो हमारा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ एम्परर अशोकास फादर? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं? आप लोग बेटा कमेंट्स नहीं कर रहे, बेटा कमेंट्स करो। सेकंड का ए सही है, सेकंड का बी सही है, सेकंड का सी सही है, सेकंड का डी सही है, सेकंड का ई सही है। तो बेटा आप लोग कमेंट करते हो तो उतना ही मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे और भी सेशन लाए जाएं। आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसके एमसीक्यूज और पीडीएफ चाहिए तो बेटा बैच में को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप बैच ज्वाइन करते हैं, इन चीजों को ज्वाइन करते हैं, मन में और मन करता है, इच्छा करती है। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिताजी का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिता बिंदुसार थे, जिन्हें यूनानी लेखकों द्वारा अमित घात भी कहा गया। कभी कभी इनका नाम बेटा आपको अमित घात मिलेगा। बिंदुसार को ही यूनानी लेखकों ने अमित घात भी कहा है। ये पॉइंट्स और याद रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, बौद्ध स्रोतों दिव्यावदन या अशोक वदन के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म सोर्सेस व्हाट वाज द नेम ऑफ अशोकास मदर? सुभद्रंगी, महामाया, त्रिशला, गौतमी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ क्या नाम था? तो ध्यान रखना बेटा, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभाद्रंगी था। क्या बेटा? सुभाद्रंगी, अर्थात 3rd का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दक्षिण भारतीय परंपराओं में इन्हें धम्मा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय परंपराओं में इनका नाम आपको धम्मा देखने को मिलेगा। बौद्ध स्रोतों के अनुसार शुभद्रांगी था। साथ ही साथ
बेटा पॉइंट से याद रखना। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी और दक्षिण भारतीय परंपराओं में उन्हें धम्मा भी कहा गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इन विच ईयर वाज अशोकास फेमस कलिंग वार फॉट? 261 BC, 269 BC, 326 BC, 232 या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो बेटा, अशोक का कलिंग का युद्ध 200, देखो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 BC में, और एक पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा, मतलब 269 से आ गया 261 BC बिफोर क्राइस्ट। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? 261 BC। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के उपरांत कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो याद रखना 8 वर्ष के उपरांत लड़ा था। चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है? 5वें शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, जिसको हम लोग वृहद शिलालेख भी कहते हैं, इसमें बेटा कलिंग युद्ध के विनाश, जनहानि और इसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में दर्शाया गया है। अर्थात 5वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, देवान प्रियम और प्रियदर्शी उपाधि मुख्य रूप से किस शासक से संबंधित है? द टाइटल्स देवान प्रिय एंड प्रियदर्शी आर प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच रूलर? कनिष्क से, समुद्रगुप्त से, अशोक से, हर्ष से, इनमें से किसी से नहीं। ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख में अशोक को देवान प्रिय कहा गया। अच्छा, देवान प्रिय का मतलब क्या होता है? देवान प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। क्या बेटा? देवताओं का प्रिय। साथ ही साथ प्रियदर्शनी का मतलब क्या होता है? जो दिखने में सुंदर और दयालु हो, इसलिए इन्हें इन उपाधि से सम्मानित किया गया। अशोक ऑप्शन नंबर 11 6 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है? आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है? दोस्तों को शेयर किया है? अगर किया है तो जवाब दो। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? Who was successfully deciphered the Brahmi script of Ashoka's inscription in 1837? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, मैक्स मूलर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करो। याद रखो बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी थे बेटा ये। ईस्ट इंडिया कंपनी में बेटा ये टकसाल में काम करते थे। नाम क्या था इनका? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ, कौन से बेटा? अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। अर्थात 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। जेम्स प्रिंसेप थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल अधिकारी थे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, टकसाल वही बेटा जिसको हम लोग मिंट बोलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी? अशोक का रिसीव्ड इनिशिएशन इनटू बुद्धिज्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मॉन्क? वाशुमित्र से, उपगुप्त से, नागार्जुन से, पार्श्वनाथ से, इनमें से किसी ने से नहीं? तो बड़ा सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की। अर्थात 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। दिव्यवादन और बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोकास? वैशाली में, राजगृह, पाटलिपुत्र,
कुंडन वन, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा अशोक के तीसरे बौद्ध संहिता के अनुसार इसका आयोजन बेटा पाटलिपुत्र में हुआ था। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, टाइम करता, ये बेटा टाइम पीरियड था 250 बीसी के आसपास। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बेटा मोगलीपुत्र ने की थी। ये भी बेटा याद रखना, मोगलीपुत्र तिस्त ने इसकी बेटा अतिश ने इसकी अध्यक्षता की। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश भेजा? नेपाल, श्रीलंका, चीन, म्यांमार, या इनमें से कहीं नहीं। अब बेटा देखो, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। बेटा ये भी पॉइंट्स याद रखना है आप लोगों को। श्रीलंका को उस समय ताम्रपर्णी कहा जाता था। क्या बेटा? ताम्रपर्णी। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा गया, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ से लिया गया है? द नेशनल इनवलप ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच अशोकास पिलर? सांची स्तंभ से, सारनाथ सिंह स्तंभ से, लोहिरिया नंदनगढ़ से, रामपुरवा स्तंभ से, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा याद रखो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 11वें का बी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। और बेटा देखो, अब जो प्रश्न आते रहेंगे सारे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोग जवाब भी दो, और दोस्तों को बेटा नहीं शेयर किया तो शेयर करो। कम से कम इस सेशन को आप हर एक स्टूडेंट अगर 10-10 लोगों के साथ शेयर करता है तो 1000, हाँ आराम से कितने 400 लोग तो देख ही रहे हो, 4000 बेटा शेयर्स आ जाएंगे। तो 4000 लोगों तक पहुंच जाओ। चैनल भी सब्सक्राइब करवा दो। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? How many spokes are there in Ashok Chakra located at the center of Indian national flag? 20, 24, 32, 1, 2, 12 या कितनी? आपको पता ही होगा 24 चक्र होती हैं जो सारनाथ के अशोक चक्र धर्म चक्र से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए? इन विच स्क्रिप्ट आर द मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस इनक्रिप्टेड? खरोष्ठी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, आरामाइक लिपि में, ग्रीक में, या इनमें से किसी में नहीं। तो याद रखो बेटा, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अशोक के भारत में पाए गए अधिकांश शिलालेख और स्तंभ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दोगे उसके बाद ही बेटा पढ़ेंगे। अशोक के शिलालेखों की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, मगधी, इसमें इनमें से नहीं की जगह अगर यहाँ ब्राह्मी लिखा होता, आप बताओ क्या जवाब दोगे? व्हाट वाज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस? तो देखो, अशोकास की जो मूल भाषा थी सम्राट अशोक की, वो प्रकृत थी, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने सामान्य जन तक पहुंचने के लिए अपने अभिलेखों जन भाषा प्रकृत का प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखो, प्राचीन सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक द्वारा, दशरथ द्वारा, बिंदुसार द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बेटा याद रखो, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। कहाँ बेटा? मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित सांची स्तूप जो है, इसकी मूलतः जो नींव थी वो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में रखवाई थी, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास हेतु कहाँ की गुफाओं का निर्माण कराया गया? अजंता की गुफाएं,
एलोरा की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, सम्राट अशोक के आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास हेतु बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया, जो कि बिहार के गया में जहानाबाद, बिहार में, याद रखो गया, गया में एक क्षेत्र है जहानाबाद, यहां पे बेटा स्थित है। 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जवाब बेटा आप लोगों को देना और समझना है, बताना। अशोक के शासनकाल में धार्मिक और नैतिक आचरण की देखरेख के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी को क्या कहा जाता था? What were the special officers appointed during Ashoka's reign to oversee religious and moral conduct called? जो बेटा धार्मिक एवं नैतिक आचरणों की देखरेख करते थे उन्हें क्षमाहर्ता कहते थे, धम्म महामात्र कहा जाता था, राजुक कहा जाता था, सन्निग्धाता कहा जाता था, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, बड़े प्रेम से ध्यान रखना है। अशोक ने अपने 13वें वर्ष में समाज के मौलिक नैतिक मूल्यों एवं विकास हेतु धम्म महामात्र नामक एक नए प्रशासनिक पद का सृजन किया, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, अशोक का साम्राज्य विस्तार के समय अवंती राष्ट्र पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? What was the capital of अवंती राष्ट्र ड्यूरिंग अशोकास एम्परर एक्सपेंशन? तक्षशिला। अवंती की राजधानी कितनी, इतने से क्वेश्चन पूछ रहा है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली, सुवर्णगिरी, या इनमें से कहीं नहीं? तो मौर्य काल में अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी के राजकुमार भी थे, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सम्राट बनने से पूर्व किस क्षेत्र में हुए विद्रोह का दमन सफलतापूर्वक किया था? बिफोर बिकमिंग एम्परर इन विच रीजन डिड अशोका सक्सेसफुली सरपास आर रिबलाइजेशन? कलिंग, तक्षशिला, कामरूप, सौराष्ट्र, या इनमें से कहीं नहीं? तो बड़ा याद रखो, अशोक ने सम्राट बनने से पहले तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया था, अर्थात 19वीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ पर रामपुरवा का साड़ प्राप्त हुआ है? रामपुरवा साड़ या बुल कैपिटल प्राप्त हुआ है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा ऑब्टेन? जल्दी से बेटा बताओ, ये बेटा कहाँ से मिला? सारनाथ से, रामपुरवा बिहार से, सांची से, कौशाम्बी? इस प्रश्न का जवाब तो बेटा क्वेश्चन में ही पूरा है, रामपुरवा का साड़ रामपुरवा से मिला। अभी रामपुरवा कहाँ पे, इसके बारे में याद रखना। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित रामपुरवा से वृषभ साड़ वाले एक स्तंभ में, स्तंभ का जो शीर्ष है उसमें बेटा साड़ का प्रतीक चिन्ह मिला, जो उत्कृष्ट मौर्य काल का उदाहरण भी बनता है, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही। अगला प्रश्न आपके एग्जाम, अशोक के किस शिलालेख में, किस अभिलेख में सर्वलोक हित को राजा का सर्वोच्च कर्तव्य बताया गया? इन विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोकास इज वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल डिस्क्राइब एज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ किंग? पहले शिलालेख में, छठे में, 12वें में, 8वें में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा जो छठा शिलालेख है, छठे से बृहत शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि प्रजा के कार्यों की सूचना उन्हें हर समय दी जाए, और यही चीज है जो सर्वलोकहित को दिखा रहा होता है, वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल को दिखा रहा होता है, अर्थात इस बात का उल्लेख किसमें? छठे शिलालेख में, 21वीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय पशु बलि और अनावश्यक जीव हिंसा पे रोक का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? इन विच रॉक एडिक्ट is the ban on animal sacrifices and non-essential killing of living beings mentioned during Ashoka's time? पहले शिलालेख में, 4th शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, 11वें में, या इनमें से सही कहीं नहीं? या ध्यान रखो बेटा, पहला शिलालेख में अशोक ने यज्ञों में पशु बलि पे निषेध किया,
साथ ही साथ शाही रसोई पे में भी पशुओं के वध को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया या सीमित किया था। सीमित और प्रतिबंधित किया, ये 2 लेटर्स है। 22वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा, बड़ा फेमस उसका प्रश्न है कि कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। विच मुगल रूलर हैड द पिलर एडिक्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्टॉल्ड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद या प्रयागराज। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, अकबर ने बेटा करवाया था। 23वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। हर समय बेटा अशोक नहीं लगाते। क्या बेटा, कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद दुर्ग में स्थानांतरित करवाया गया था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 में किसने की थी। Who first discovered the inscriptions of Ashokas in 1715? टेनेथ थेलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, वेलर ने, वूलर ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो बड़ा ध्यान रखो, टेनेथ थेलर ने सन 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ में सबसे पहले स्तंभ की खोज की थी, जबकि इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो बेटा यहाँ खोज की बात कर रही 1750 में टिफिन थेलर ने की। 24वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया था, 2 क्या बेटा 3-4 एग्जाम्स हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, फिर इसको रोका गया है कि एक ही बार पूछा जाए। अशोक के दंड नीति के तहत रज्जुकों को न्यायिक अधिकार किस वर्ष दिए गए। इन विच ईयर ऑफ हिज रिजाइन were judicial power granted to Rajukas under Ashoka's penal policy। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा याद रखो, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में चौथे स्तंभ लेख पर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों को राजकों को स्वतंत्र न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए थे। राजकों को स्वतंत्र न्यायिक अधिकार कब मिले, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। और इसका वर्णन कहाँ, इसका वर्णन बेटा चौथे स्तंभ लेख में है, या चौथे शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया। मतलब 25वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा इंट्रो है बेटा, क्वेश्चन भागना नहीं, क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन बेटा अगला है, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आप लोग बेटा यूपीएससी पेट में फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप लोगों को 9 द्वार बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप लोग बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो बेटा क्रैश कोर्स में क्या है, यहाँ पे बेटा आप लोगों को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ 13 मॉक टेस्ट और पीडीएफ। तो ये बेटा एक ऐसा सेशन रहेगा जो आप लोगों के 99 परसेंटाइल में ज्वाइन करेगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में उनका व्यक्तिगत नाम अशोक स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण है। इन विच स्क्रिप्शंस ऑफ अशोकास हिज पर्सनल नेम अशोकास क्लियरली इनग्रेव्ड। मास्की कर्नाटक के, गुर्जर मध्य प्रदेश, नेतूर और उडेगोमालम में, या उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो बेटा, चाहे मास्की का हो, गुर्जर का हो, नेतूर हो, उडेगोमा, लघु शिलालेखों में अशोक के सम्राट नाम का में अशोक अंकित किया गया है, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन सही रहा। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषी या द्विलिपिक अभिलेख है। Which of the following is a bilingual and biscriptural inception of Ashoka? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, सर एक कुना, कंधार का, कालसी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, जो बेटा सरे कुना या कंधार का शिलालेख है, इसको बेटा अफगानिस्तान के कंधार स्थित सरेकुना अभिलेख, जो ग्रीक, यूनानी भाषा और अरमाइक 2 भाषाओं में, कौन कौन सी भाषा में, एक बेटा ग्रीक यूनानी भाषा में है, साथ ही साथ आरामाइक लैंग्वेज में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 27वें का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा 2 बार पूछा गया है। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 1 में
कौन सा कथन अंकित है? शिलालेख 1 में धम्म ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, युद्ध विजय से धम्म विजय श्रेष्ठ है, पशुवध महापाप है, या इनमें से कहीं नहीं। पशुवध तो बेटा छठे में है। आप बेटा बताओ किसमें उल्लेख है? देखो, धम्मा इज सुप्रीम पाथ, ऑल मेन आर बाय चाइल्ड, धम्मा विक्ट्री इज सुपीरियर टू वार विक्ट्री, किलिंग एनिमल्स इज अ ग्रेट सिन, नॉन ऑफ दिस। ध्यान रखो बेटा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, इस बात का उल्लेख है। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की मूल अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो बेटा बताओ कौन सा सत्य सही नहीं है? गुरुजनों माता पिता के आदर करना, ऑप्शन बिल्कुल बेटा ये बात लिखी हुई है धम्म में। क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं यार, इतना भी कमेंट ना करो, पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट करेक्टली रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अशोकास धम्मा? माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना, बिल्कुल सही। अष्टांगिक मार्ग का अनिवार्य रूप से पालन करना, नहीं बेटा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना इतना आवश्यक नहीं था। दासों एवं सेवकों के प्रति दयालुता, सभी धर्म संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता। गलत की पहचान करनी है तो गलत की पहचान हो गई, 29 के ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी शासकों का उल्लेख उनके नाम के साथ मिलता है? अब बेटा बताओ, ये सेकंड अभिलेख में देखने को मिला, 5वें अभिलेख में देखने को मिला, 13वें में, 14वें में, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, अशोक के बेटा 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। 5 के नाम क्या है बेटा, ये भी याद रखो। आतिरोक, तुर्माए, आतिरोक देखने को मिला, तुर्माए का। अंतकीन का नाम देखने को मिला, अंतकीन, मग और अलिक सुंदर। किनका नाम बेटा? अलिक सुंदर। ये 5 नाम और देखने को मिले कहाँ? 13वें अभिलेख में। 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, भाब्रू वैराट शिलालेख इतिहास के किस कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? वाई इज द बबरू बैराट एडिट कंसीडर्ड हाईली सिग्निफिकेशंस इन हिस्ट्री? कलिंग युद्ध की तिथि के कारण, अशोक द्वारा बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति स्पष्ट आस्था जताने के कारण, करों की सूची होने के कारण, संस्कृत भाषा में होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। जो बेटा भ्रभु या वैराट शिलालेख है, इसमें बेटा किसका उल्लेख किया? ये बेटा अशोक द्वारा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था इसमें दर्शाता है, इसलिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजुक अधिकारी का मुख्य दायित्व क्या था? What was the main responsibility of officially called राजुकास in मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में राजुका जो है केवल सेना का संचालन करते थे, भू राजस्व संग्रहण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था संभालते थे, शाही खजाने की रक्षा करते थे, धार्मिक उत्सवों का आयोजन करते थे, इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा, मौर्य काल में भू राजस्व संग्रहण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय का कार्य संभालते थे, अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख आर्थिक अथवा कर संबंधी नीति का जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख माना जाता है? Which inscriptions of Ashokas is considered the only one providing information on economics and fiscal policy? ठीक है, अब बेटा बताओ, कर संबंधी जानकारियों के बारे में उल्लेख सारनाथ स्तंभ में है, रुमदेव लुम्बिनी स्तंभ लेख में है, निकलवा स्तंभ सागर अभिलेख में है, सागर स्तंभ में है, साची स्तंभ में है, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, रुम्बीदेई या लुम्बिनी शिलालेख जो है अभिलेख है, पिलर एडिक्ट्स हैं, इसमें बेटा इस बात का उल्लेख किया गया है कि बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यात्रा पर अशोक ने वहां का भू राजस्व 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया, जिसे धार्मिक कर माफ कर दिया, अर्थात 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित निगलुआ सागर स्तंभ लेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was primary purpose of the निगली
सागर पिलर इडिक्ट्स इरेक्टेड बाय अशोकास, कलिंग युद्ध का विवरण, पूर्व बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का आकार दोगुना करना, विदेशी यात्रियों का स्वागत, व्यापार कर तय करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बड़े प्रेम के साथ कि पूर्व युद्ध कनक मुनि के स्तूप का आकार को दोगुना करना, ये बेटा इसका मुख्य उद्देश्य था। 34वीं का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के विचारों को सुनने पर बल देता है? Which rock edict of Ashoka's emphasizes religious tolerance and respecting the doctrine of all sects? 7वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखना 12वें शिलालेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते हुए अकारण दूसरों के संप्रदायों की निंदा न करने की सलाह दी। अर्थात 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर हमारा 35 का बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? विच इंस्पिरेशंस ऑफ अशोकास इज आल्सो नोन एज क्वींस एडिक्ट? कौशाम्बी प्रयाग का लघु स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख, मानसेरा शिलालेख, वैराट शिलालेख, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा रानी का स्तंभ लेख है इसको बेटा कौशाम्बी या प्रयाग का लघु स्तंभ लेख को बोलते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख को अशोक की रानी कारुवाकी और उनके पुत्र तीवर के उल्लेख में किया गया, इसे बेटा रानी का अभिलेख कहते हैं। 36 का ए नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अशोक ने अपना राज्याभिषेक के किस वर्ष में संबोधि बोध गया की प्रथम धर्म यात्रा की थी? इन विच ईयर ऑफ कोरोनेशन डिड अशोकास अंडरटेक हिज फर्स्ट धम्म पिलग्रिमेशन टू संबोधि बोध गया? 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखो 8वें बृहद शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की पहली धार्मिक यात्रा की। 10वें वर्ष में वर्णन किस में बेटा? इस बात का वर्णन बेटा 8वें शिलालेख में है। 37वें का बी नंबर हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया, अशोक के अभिलेखों में वर्णित युक्त का प्राथमिक कार्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑफिसर युक्ता मेंशन इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन? अच्छा, जो युक्ता थे ये सैन्य कमान संभालते थे, राजस्व का हिसाब किताब रखते थे, विदेश नीति का निर्धारण करते थे, गुप्तचर सेवाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखना जो युक्ता नामक पदाधिकारी था इसका बेटा मुख्य कार्य था राजस्व का हिसाब किताब करना। युक्त जो थे मौर्य प्रशासन में निचले स्तर के अधिकारी थे जिनका कार्य जिला स्तर पे राजस्व का लेखा जोखा करना। अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संघ में होने वाले विभाजन को रोकने हेतु जारी आदेशों को क्या कहा जाता है? What are the edicts issued during Ashoka's reign to prevented sechism या divisions in Buddha's order called? पृथक शिलालेख, संघभेद शिलालेख, गुहा लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संघ में होने वाले विभाजन को रोकने के लिए संघ भेद अभिलेख देखने को मिलता। इसमें बेटा बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु या भिक्षुओं को कड़ी चेतावनी दी गई थी। 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पे किस राजवंश का अधिकार हुआ? विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल ओवर मगध आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यास एम्परर? सातवाहन वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा मौर्य वंश के पतन के बाद मगध क्षेत्र पे शुंग वंश आता है। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। कब ये 185 बीसी के अंतिम में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना की।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, भेरी घोष अब धम घोष में बदल गया है, यह कथन अशोक के किस शिलालेख में अंकित है? द साउंड्स ऑफ वार ड्रम्स has now become the call of Vryticus, in which rock edicts of Ashokas is the statements encrypted? पहले शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, आठवें शिलालेख, 10वें शिलालेख या इनमें से कहीं नहीं? याद रखो बेटा, चौथे शिलालेख में वर्णन है अशोक की नीति में बदलाव के कारण युद्ध का जो नगाड़ा अब नैतिक उपदेश में बदल गया है, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के कालसी शिलालेख का वर्तमान भौगोलिक स्थान किस राज्य में स्थित है? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ जियोग्राफिकल साइट्स ऑफ अशोकास कालसी रॉक्स एडिक्टेड लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश या इनमें से कहीं नहीं? ध्यान रखो बेटा, कालसी शिलालेख उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में यमुना नदी के तट पे स्थित है। 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, ये बड़ा एग्जाम में पूछा गया था और बहुत बार पूछे जा रहे थे। उत्तर पश्चिमी में पाकिस्तान में स्थित शाहबाजी गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्णित हैं? In which script are the inscriptions Sahabgadi and Mansehra located in northwestern Pakistan encrypted? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी में, यूनानी में या इनमें से कहीं नहीं? तो ये बेटा खरोष्टी लिपि में 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। पाकिस्तान में स्थित शाहबाजी तथा मानसेरा के बृहद शिलालेख जो हैं वो खरोष्टी लिपि में उत्कीर्णित हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती। 43 का बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा राज्य में पशुओं के अस्पताल और मानव चिकित्सालय बनवाए जाने का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? इन विच रॉक एडिट्स इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस बाय अशोकास मेंशन? पहले शिलालेख में, दूसरे में, पांचवें में, 11वें में या इनमें से कहीं नहीं? तो ये बड़ा उल्लेख हम लोगों को दूसरे शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन कह रहा है 44 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। दूसरी शिलालेख में अशोक द्वारा मनुष्य तथा पशु चिकित्सा की व्यवस्था करने और सड़कों के किनारे जड़ी बूटी तथा वृक्ष लगाने का विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के किन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है? Which neighboring kingdoms of South India are mentioned in Ashoka's inscriptions? अब बेटा ये बताओ, दक्षिण भारत में उस समय चोल, पांडे, सतपुत्र, केरला पुत्र थे, चालुक, पल्लव, राष्ट्रकूट थे, विजयनगर बहुमनीय था, चेर, चालुक, कदम्ब या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, चोल, पांडे, सतपुत्र और केरला पुत्र, इनका उल्लेख बेटा दूसरे और 13वें शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के दक्षिणवर्ती स्वतंत्र राज्यों में मिलता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 45 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता। और एक और उल्लेख मिलता है, इसका नाम बेटा और याद रखना, ताम्रपर्णी। किसका नाम बेटा? ताम्रपर्णी भी देखने को मिलता है, ये नाम और लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश और दीपवंश का संबंध मुख्य रूप से किस देश के बौद्ध इतिहास से है? The historical texted Mahavans and Deepvans are primarily associated with the Buddhism history of which country? म्यांमार से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, तिब्बत से या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, बड़े प्रेम के साथ और अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि दीपवंश और महावंश श्रीलंका में प्रसिद्ध पाली बौद्ध ग्रंथ जिसने अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार और श्रीलंका इतिहास की प्रमाणिक जानकारी देखने को मिलती, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अशोक के 5वें शिलालेख में मुख्य रूप से किस प्रशासनिक और सामाजिक सुधार का वर्णन है? धम्म यात्राओं की शुरुआत है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति तथा बंदियों के प्रति दयालुता, कर में भारी छूट, विदेशी व्यापार नीति या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, धम्म यात्राओं के विषय में बेटा अशोक के 5वें शिलालेख में मुख्य रूप से प्रशासनिक और सामाजिक सुधार का वर्णन देखने को मिलता है। वो बेटा कहाँ पे? ये है बेटा धम्म महापात्रों की नियुक्ति व बंदियों के प्रति दयालुता, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। और इसका उल्लेख कहाँ? 5वें शिलालेख में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना यूरोप के किस प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज ऑफन कंपेयर्ड टू विच फेमस यूरोपियन पॉलिटिशियंस वर्क? प्लेटो की रिपब्लिक से, मैकियावेली की द प्रिंस से, अरस्तु की पॉलिटिक्स से, हॉब्स की लेविआथन से, या इनमें से किसी से नहीं? तो बेटा ध्यान रखो कि मैकियावेली द प्रिंस से इसकी संकल्पना की जाती। 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की तुलना भारतीय राजशास्त्र के ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना इतावली विचारक मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अशोक के बराबर पहाड़ी की किस गुफा में अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में दान देने का अभिलेख उत्कीर्ण कराया? In which cave of Barabar Hills did Ashokas engrave an inscriptions recording and donation in his 12th year? 12वें वर्ष में अशोक ने जो दान कराया था उसका उल्लेख लोमस ऋषि गुफा में किया, सुदामा गुफा एवं या कर्ण चौपार गुफा में, भाजा गुफा में, कार्ले गुफा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, इसका वर्णन बेटा बराबर पहाड़ियों में स्थित सुदामा तथा कर्ण चौपार गुफा में अशोक के अभिलेख अंकित हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे एक आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अशोक के शिलालेखों की मूल भाषा को प्रकट सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? Which scholar contributed significance to establish that the original language of Ashoka's inscriptions was Prakrit? हरप्रसाद शास्त्री, जेम्स प्रिंसेस, डी.आर. भंडाकर, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो जेम्स प्रिंसेस, डी.आर. भंडाकर और हरप्रसाद शास्त्री सहित कई इतिहासकारों ने भाषाई साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि अशोक की जो मूल भाषा थी वो प्रकट थी। अर्थात उपयुक्त सभी, 50 का डी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को इंट्रो बताता हूँ। अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन करना चाहिए। 9 द्वार बैच में बेटा हम लोग डिटेल सेशन फिर एमसीक्यूज की चर्चा करते हैं। एक बेटा मैं सेशन बना रहा हूँ जो बेटा डेली चैलेंज का, एक बार उसको देख लेना। फिर अगर आप लोग बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग बेटा क्रैश कोर्स में कराई जाएगी, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना। अब सेशन स्विच करते हैं कि अगले में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पर ये सब लेना कैसे? एग्जाम बड़ी ऐप डालना, पेड क्लासेस आना, यहाँ पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन है बेटा,